नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के ऑडियो 13 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक पुरोहित अपने चर्च की तरफ जा रहा था। गांव दूर था, वह भागा हुआ चला जा रहा था। तभी उसको पास में खाई में जंगल के पास एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। वह घावों से भरा हुआ था, खून बह रहा था, उसकी छाती में छुरी चुभी हुई थी। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूँ मैं ज़रा इसको उठा लूँ, लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुँचने में देर हो जाएगी और वहाँ उसे व्याख्यान देना है और लोगों को समझाना है। आज वह प्रेम के संबंध में ही समझाने वाला है। आज उसने विषय चुना था लव इज़ गॉड। क्राइस्ट के वचन को चुना था कि ईश्वर परमात्मा प्रेम है। वह यही समझाने जा रहा था। वह उसी का हिसाब लगाता हुआ भागा भागा जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने आंखें खोली और उसने चिल्लाया कि पुरोहित, मुझे पता है कि तू प्रेम पर बोलने जा रहा है। मैं भी आज सुनने आने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मारकर यहाँ पटक दिया। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो गांव भर में खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और यह आदमी प्रेम पर व्याख्यान देने चला गया। देख कर आगे बढ़ गया। देखो, आगे मत बढ़ो, अभी भी समय है, मुझे बचा लो। तो पुरोहित को सुनकर थोड़ा डर लगा। उसे लगा कि अगर यह आदमी जिंदा रह गया और गांव में खबर कर दिया तो लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान तो बड़ा झूठा था। आपने इस आदमी की फिक्र न की जो मरता था। यह सोचकर मजबूरी में पुरोहित को उसके पास जाना पड़ा और जब पास गया तो देखा कि उसका चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है। फिर देखा कि अरे, ये तो शैतान का चेहरा है, ये तो शैतान है। उसने देखा कि यह तो वही संतान है जिसकी चर्च में तस्वीरें लटकी हुई रहती है। फिर उसने अपना हाथ अलग कर लिया और कहा, जा तू मर जा। अच्छा हुआ कि तू मर रहा है, तू मर जा। मैंने तेरा खून छू लिया, यह भी पाप हुआ। मैं जाता हूँ। यह सुनकर वह शैतान जोर से हंसा और उसने कहा, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। मैं हूँ, इसलिए तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूँ। मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उस दिन पुरोहित, पंडा, पुजारी सब मर जाएंगे, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी। पंडे, पुजारी, पुरोहित की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यह सुनकर पुरोहित बहुत घबराया। कहा कि ये तो बहुत बेसिक बात बोल रहा है, बुनियादी बात कह रहा है वह आदमी। उसने उसे तत्काल कंधे पर उठा लिया और कहा, प्यारे शैतान, घबराओ मत, मैं ले चलता हूँ अस्पताल, तुम्हारा इलाज करवाऊँगा, तुम्हें जल्दी ही ठीक करवाऊँगा। देखो, मर मत जाना, तुम ठीक ही कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल बेकार हो जाने वाले हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि यह जो शैतान का धंधा चल रहा है, काम का शोषण चल रहा है सारी दुनिया में, हर चीज़ के पीछे काम का शोषण चल रहा है। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित का हाथ इसके पीछे है। पुरोहित ने जितनी निंदा की है, काम उतना आकर्षण हो गया है, आकर्षित हो गया है। फिर उसने जितने दमन के लिए कहा, आदमी उतना भोग में गिर गया। पुरोहित ने जितना इनकार किया कि काम के संबंध में सोचना ही मत, काम उतना ही अनजान पहेली हो गई और हम उनके संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ हो गए। तो इसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान शक्ति है और काम का ज्ञान बड़ी शक्ति बन सकता है। अज्ञान में जीना हितकर नहीं है और काम के अज्ञान में जीना तो बिल्कुल भी हितकर नहीं है। इसलिए
मनुष्य को चाहिए कि वह काम के संबंध में ठीक से जान ले, समझ ले, ताकि नए मनुष्य को जन्म देने में सफल हो सके। आगे ओशो जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है, तो क्या माँ का बेटे के लिए जो प्रेम है वह भी काम है? तो ओशो जी इस प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे से देते हैं। वो कहते हैं कि काम के अनुभव का 3 तल है। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल ही बाहर सिर्फ शरीर। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उसे जो काम का अनुभव होता है वह शरीर से गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेचा जा सकता, और आत्मा के बेचने का तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। शरीर मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का तो कोई उपाय ही नहीं खोजा सकता। ना खोजा गया है, ना खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में जो भी अनुभव होगा वह शरीर का होगा। काम का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज़्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन शरीर के अनुभव पर जो रुक जाते हैं वे काम के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते। और अधिक से अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक गए हैं। और जिस देश में प्रेम के बिना विवाह होता है, उस देश में काम शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जाता। विवाह 2 शरीरों का हो सकता है, विवाह 2 आत्माओं का नहीं, 2 आत्माओं का प्रेम हो सकता है। तो अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह एक गहरा अर्थ ले लेता है। और अगर विवाह 2 पंडितों ने, 2 ज्योतिषों ने हिसाब किताब से निकाला है और जाति के विचार से निकाला है, धन के विचार से निकाला है, तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज़्यादा गहरा नहीं जा सकता। शरीर मन की बजाय ज़्यादा स्थिर चीज़ है, इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है, उन समाजों में विवाह सुस्थिर होगा, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज़ नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज़ है। उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। शरीर जड़ता का तल है, इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़ा। क्योंकि प्रेम होता है तो मन से, और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे, उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा। विवाह अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तरल है, मन चंचल है, शरीर स्थिर और जड़ है। अगर घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है तो सुबह भी वो पत्थर पड़ा रहेगा, सांझ भी पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। सुबह एक फूल खिला था, सांझ तक वह मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि फूल जिंदा है, जन्मेगा, जिएगा, मरेगा। पत्थर मुर्दा है, वैसे का वैसा सुबह तक पड़ा रहेगा, जैसे शाम में था वैसे ही सुबह रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है। विवाह पत्थर की तरह है। शरीर के तल पर जो विवाह है वह स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वह स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है और प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज़्यादा पति और पत्नी का संभोग और काम नहीं पहुंच पाता गहरे में। एक यांत्रिक रूटीन हो जाता है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है काम का। जहाँ प्रेम के बिना विवाह होता है, उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है।
कोई बुनियादी भेद नहीं है। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ खरीदना ही है। चाहे एक दिन के लिए खरीदो, चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है। लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं। वह प्रेम नहीं है। प्रेम और ही बात है। शरीर के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाता। यह एक तल है और दूसरा तल है काम का, मन का तल। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह में बनते हैं, उनका काम शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है। वह मन तक जाता है। उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है, लेकिन वह भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। पश्चिम के देशों ने जो व्यवस्था विकसित की है प्रेम विवाह की, वह मानसिक तल तक काम को ले जाती है और इसलिए पश्चिम में समाज अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं। वह आज कहता कुछ है, कल कुछ कहने लगता है। सुबह कुछ कहता है, सांझ कुछ कहने लग जाता है। घड़ी भर पहले कुछ कहता है, घड़ी भर बाद कुछ कहने लग जाता है। तो मन इतना चंचल है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। तो जिन लोगों को समाज को व्यवस्थित रखना था, उन्होंने मन के तल पर काम को जाने ही नहीं दिया। उन्होंने शरीर के तल पर रोक लिया। विवाह करो, प्रेम नहीं। फिर विवाह से प्रेम आता हो तो आ जाए, ना आता हो तो ना आए। शरीर के तल पर स्थिरता हो सकती है, मन के तल पर स्थिरता बहुत मुश्किल है। लेकिन मन के तल पर काम का अनुभव शरीर से ज़्यादा गहरा होता है। पूरब की बजाय पश्चिम का काम का अनुभव ज़्यादा गहरा है। लेकिन ओशो जी आगे बताते हैं कि लेकिन मैं जिस काम की बात कर रहा हूँ वह तीसरा तल है। वह न आज तक पूरब में पैदा हुआ, न पश्चिम में। वह तीसरा तल है स्पिरिचुअल। वह तीसरा तल है आध्यात्मिक। शरीर के तल पर भी एक स्थिरता है, क्योंकि शरीर जड़ है, और आत्मा के तल पर भी एक स्थिरता है, क्योंकि आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। वहाँ सब शांत है, वहाँ सब सनातन है। बीच में एक तल है मन का, जहाँ तरलता है। पारे की तरह तरल है मन, जरा में बदल जाती है। पश्चिम में मन के साथ प्रयोग कर रहा है, इसलिए विवाह टूट रहा है, परिवार नष्ट हो रहे हैं। मन के साथ विवाह और परिवार खड़े नहीं रह सकते। अभी 2 वर्ष में तलाक, कल 2 घंटे में तलाक हो सकता है। मन तो घंटे भर में बदल जाता है। तो पश्चिम का सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया। पूरब का समाज व्यवस्थित था, लेकिन काम की जो गहरी अनुभूति थी वह पूरब को उपलब्ध ना हो सकी। एक और स्थिरता है अध्यात्म की। उस तल पर जो पति पत्नी एक बार मिल जाते हैं, या 2 व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि वे अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। वहाँ फिर कोई परिवर्तन नहीं। उस तल पर चाहिए स्थिरता, उस तल पर चाहिए अनुभव। तो ओशो जी कहते हैं कि मैं उस काम की बात कर रहा हूँ जो स्पिरिचुअल काम है। आध्यात्मिक अर्थ नियोजन करना चाहता हूँ काम की वासना में। फिर ओशो जी आगे बताते हैं कि माँ और बेटे के प्रति जो प्रेम है वह आध्यात्मिक काम का ही हिस्सा है। माँ का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध हो सकता है? इसको आगे विस्तार से बताते हैं कि जब स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं, एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती है, और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। माँ के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और माँ के अस्तित्व से मिला रहता है। पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए माँ का बेटे से जो गहरा संबंध है वह पति से भी कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता।
पति एक क्षण के लिए मिलता है अस्तित्व के तल पर। वहाँ एक क्षण को मिलता है, फिर बिछड़ जाता है, एक क्षण को करीब आता है और फिर कोसों का फासला हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।